पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में ना सबसे पहले हम पढ़ेंगे पेयर ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू ओरिजिन, इसके बारे में पढ़ेंगे। पेयर ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू ओरिजिन, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है क्योंकि इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम्स में आप लोग के, और ये आगे भी काम आएगा। तो सबसे पहले पेयर ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू ओरिजिन क्या है, उसका कॉम्बाइंड इक्वेशन के बारे में हम एक्चुअली स्टडी करने वाले हैं। कॉम्बाइंड इक्वेशन, तो यहाँ पे जैसे मान लीजिए वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है, ठीक है। और यहाँ से ये जो लाइंस हैं, एक लाइन ये है और दूसरा लाइन ये है। अब यहाँ से अगर बात करें तो ये y इक्वल टू क्या हो जाएगा m1x, और ये y इक्वल टू क्या है m2x। यही होता है लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन का इक्वेशन, होता है ना। अब यहाँ से अगर हम इसको उस तरफ ट्रांसफ़र कर ले तो ये हमें दिखाई देगा m1x माइनस ऑफ वाई इक्वल टू 0, और ये इक्वेशन दिखाई देगा m2x माइनस ऑफ वाई इक्वल टू 0। सही बात है ना। अब यहाँ पे कॉम्बाइंड इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन अगर लिखना हो तो कभी भी कॉम्बाइंड इक्वेशन लिखना होता है तो हम क्या करते हैं, हम जीरो उधर ले आके जो राइट को राइट से और लेफ्ट को लेफ्ट से मल्टीप्लाई करते हैं। कॉम्बाइंड इक्वेशन ऑफ लाइंस, तो कॉम्बाइंड इक्वेशन ऑफ लाइंस तो मल्टीप्लाई कर देंगे सिंपली। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा m1x माइनस ऑफ वाई इंटू में क्या हो जाएगा, दिस इज m2x माइनस ऑफ वाई, दिस इज इक्वल टू क्या होगा 0 होगा। अब यहाँ से अगर इसको मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो ये क्या दिखाई देगा m1 इंटू m2x स्क्वायर, और फिर ये जो मल्टीप्लाई होगा y से तो क्या आएगा माइनस ऑफ m1xy आएगा, और फिर माइनस ऑफ m2xy आएगा, और प्लस ऑफ दिस इज वाई स्क्वायर इक्वल टू 0 होगा। यही है ना। तो यहाँ से ये जो टर्म है ये दिखाई दिया कि m1 इंटू m2 दिस इज एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ दिस इज m1 प्लस ऑफ m2xy और प्लस ऑफ दिस इज वाई स्क्वायर। यही है ना, दिस इज इक्वल टू 0। अब एक्चुअली ये जो इक्वेशन आया, ध्यान रखिए इसमें एक चीज़ है, ये जो इक्वेशन आया इस टर्म का डिग्री कितना है 2 है, यहाँ पे भी डिग्री कितना है 2 है, और यहाँ पे भी डिग्री कितना है 2 है। कांस्टेंट टर्म इसमें कुछ नहीं है। तो दिस इज जो होमोजेनियस सेकेंड डिग्री इक्वेशन है, सबसे पहले ये ध्यान रखिए, दिस इज जो होमोजेनियस सेकेंड डिग्री इक्वेशन है। तो सेकेंड डिग्री इसलिए आ रहा है क्योंकि दो ही लाइन थे, क्योंकि दो लाइन मल्टीप्लाई हो, दो लीनियर डिग्री 1 1 मल्टीप्लाई हो तो डिग्री 2 बना देगा। तो होमोजेनियस सेकेंड डिग्री इक्वेशन इन एक्स एंड वाई में होमोजेनियस सेकेंड डिग्री इक्वेशन मिल रहा है। तो अब इसका क्या मतलब, अब इसको जनरल लाइन से हम कंपेयर करेंगे, जनरलाइज फॉर्म से, कंपैरिजन विथ जनरलाइज फॉर्म, कंपैरिजन विथ जनरलाइज्ड इक्वेशन, तो जनरलाइज्ड इक्वेशन से कंपेयर करेंगे तो क्या होगा, इस चीज़ को हम समझते हैं। तो कंपैरिजन विद द जनरलाइज्ड इक्वेशन कंपेयर किया जाए, हाउ टू कंपेयर, दैट इज क्या ए एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ क्या होगा 2hxy प्लस ऑफ क्या आएगा, दिस इज बी वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। यही आएगा ना। अब यहाँ से ये इक्वेशन है, दिस इज फर्स्ट एंड दिस इज सेकेंड इक्वेशन। तो एक्चुअली एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को हम ए बोल दिए, एक्स वाई के कोफिशिएंट को 2h बोल दिए, और वाई स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है उसको b बोल दिया गया है। इसका रीज़न होता है इस फॉर्म में लिखने, क्योंकि कैलकुलेशन जो फर्दर आगे हम चीज़ें इसमें करने वाले हैं उसके लिए ऐसा किया जाता है। इसको याद रखना है, रिमेंबर दिस, इसको याद रखना है, इसको याद रखिए। तो यहाँ से जब हम कंपेयर करेंगे ना, तो कंपेयर कैसे किया जाता है इक्वेशंस का, भाई कोफिशिएंट का रेशियो, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट पहले वाले में m1 इंटू m2 है, दूसरे वाले में a है, फिर माइनस टाइम्स में क्या है ये m1 प्लस ऑफ ये m2 है, और इधर एक्स वाई का कोफिशिएंट कितना है 2h है। फिर नेक्स्ट वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है, उधर ऊपर में 1 है और नीचे में इधर b है। तो यहाँ से अगर इसको यूज़ किया जाएगा तो m1 इंटू m2 का जो वैल्यू है प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप्स, दिस इज इक्वल टू a बाई बी आएगा। एंड इसको अगर यूज़ किया जाए तो क्या होगा बताइए, इसको यूज़ करेंगे तो m1 प्लस ऑफ m2 का वैल्यू कितना आएगा माइनस ऑफ 2h अपॉन में b आ जाएगा। सही बात है कि नहीं। अब ये प्रोडक्ट ऑफ स्लोप और सम ऑफ स्लोप्स, रिमेंबर दिस वैल्यू ऑल्सो, ये सब सारे याद रखने की चीज़ें हैं, ठीक है ना। तो अब इसका क्या यूज है, यूज ये है कि जब हमें एंगल बिटवीन लाइंस वगैरह निकालना होगा,
अब जैसे भाई क्वाड्रेटिक की तरह हो गया ना, ये सम ऑफ रूट्स है, ये प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है, तो सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अगर आ गए तो क्या दिक्कत है, फिर तो हम कुछ भी निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए m1 माइनस m2 का वैल्यू अगर निकालना हो तो क्या क्या लिखेंगे, इसका स्क्वायर का वैल्यू हो जाएगा दिस इज m1 प्लस ऑफ m2 का स्क्वायर माइनस ऑफ 4 टाइम्स ऑफ क्या होगा, दिस इज m1 इंटू m2 होगा, तो m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर दैट इज 4h स्क्वायर अपॉन में क्या होगा b स्क्वायर माइनस ऑफ 4 टाइम्स ऑफ a बाई बी होगा कि नहीं। तो ये 4 टाइम्स ऑफ h स्क्वायर माइनस ऑफ ए बी अपॉन में क्या आएगा, दिस इज b स्क्वायर आएगा। तो ये हो जाएगा m1 माइनस ऑफ m2 जिसका होल स्क्वायर आ जाएगा, सही है। अब यहाँ पे दोनों तरफ अगर मॉड ले लिया जाए, दोनों तरफ मॉड ले लेंगे तो क्या आएगा निकल के, ये आएगा m1 माइनस ऑफ m2 दिस इज इक्वल टू 2 टाइम्स अंडर रूट ऑफ h स्क्वायर माइनस ऑफ ए बी डिवाइडेड बाई क्या आएगा नीचे b आएगा। तो ये मॉड ऑफ b लिखिए, क्योंकि रूट के बाहर आता है कोई क्वांटिटी तो मॉड के साथ आता है। तो ये इस तरीके से आ गया m1 माइनस m2 का वैल्यू। इसको खैर याद नहीं रखना है, याद क्या रखना है कि एंगल बिटवीन लाइंस का फॉर्मूला अब यहाँ पे हम डेवलप करने वाले हैं। एंगल बिटवीन लाइंस, एंगल बिटवीन द लाइंस, तो एंगल बिटवीन द लाइंस का फॉर्मूला क्या होगा, तो बहुत सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है भाई। जैसे अगर दो लाइन है, लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन है, तो यहाँ पे एंगल बिटवीन लाइन अगर मान लीजिए इसके बीच में एंगल थीटा है, फॉर्मूला याद है कि भूल गए सभी लोग, ये बताइए। इसका स्लोप m1 इसका स्लोप m2 है, तो tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता था, याद है। एंगल बिटवीन लाइंस का फॉर्मूला m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2, यही होता था ना। तो m1 माइनस m2 का जो मॉड वैल्यू है ये निकल के आया 2 टाइम्स अंडर रूट ऑफ h स्क्वायर माइनस ऑफ ए बी और डिवाइडेड बाई दिस इज मॉड ऑफ b है, और यहाँ पे 1 प्लस ऑफ m1 m2 है। m1 इंटू m2 का वैल्यू कितना है यहाँ पे, प्लस ऑफ a बाई बी होगा कि नहीं, ये मॉड वैल्यू है। अब ये जो क्वांटिटी है दिस इज 2 टाइम्स अंडर रूट ऑफ ये एच स्क्वायर माइनस ऑफ ए बी, मॉड भी ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा, तो ये मॉड ऑफ ए प्लस बी आ गया। तो ये tan थीटा का जो वैल्यू आया ना, दिस इज, यू हैव टू रिमेंबर दिस फॉर्मूला, tan थीटा इक्वल टू 2 टाइम्स अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन में दिस इज मॉड ऑफ ए प्लस बी। रिमेंबर दिस फॉर्मूला, इस फॉर्मूले को याद रखेंगे, ये बहुत काम का फॉर्मूला है, एंगल बिटवीन द लाइंस का फॉर्मूला। अब इसमें कुछ चीज़ें हैं, छोटी छोटी चीज़ें हैं, जैसे अब जैसे ये रियल कब होगा, रूट में फंसा हुआ क्वांटिटी एच स्क्वायर माइनस ए बी, इस पे ध्यान दीजिए सभी लोग। एच स्क्वायर माइनस ऑफ ए बी, ये जो क्वांटिटी है इसमें क्या क्या बातें हो सकती है भाई, 3 बातें हो सकती है। एच स्क्वायर माइनस ए बी का वैल्यू इक्वल टू 0 हो सकता है, एच स्क्वायर माइनस ए बी का वैल्यू लेस देन 0 हो सकता है, एच स्क्वायर माइनस ऑफ ए बी का वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो सकता है। तो जब एच स्क्वायर माइनस ए बी इक्वल टू 0 है, tan थीटा इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो tan थीटा इक्वल टू 0 इसका मतलब थीटा इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो थीटा इक्वल टू 0 का मतलब लाइंस के बीच में एंगल 0 होगा, और दोनों लाइन ऑरिजिन से पास कर रहे थे, इसका मतलब दोनों लाइन क्या हो जाएगा, कोइंसिडेंट लाइंस हो जाएंगे। तो इस केस में जो लाइंस क्या हो जाएगा बताइए सभी लोग, इस केस में लाइंस आर कोइंसिडेंट लाइंस हो जाएंगे, कोइंसिडेंट लाइंस। इस केस में एच स्क्वायर माइनस ए बी इज लेस देन 0, रूट के अंदर निगेटिव क्वांटिटी अगर है तो क्या वो रियल रहेगा, रियल ही नहीं होगा, तो मतलब नो रियल लाइंस, इस केस में कोई रियल लाइंस नहीं आएगा, नो रियल लाइंस। अच्छा, जब एच स्क्वायर इज माइनस ए बी इज ग्रेटर देन 0 होगा तो इस केस में क्या आएगा, 2 डिस्टिंक्ट लाइंस आएंगे, 2 डिस्टिंक्ट लाइंस। इस केस में हो जाएगा 2 डिस्टिंक्ट लाइंस, 2 अलग अलग लाइंस को ये रिप्रेजेंट करेगा, 2 डिस्टिंक्ट लाइंस। इतना समझ में आया। अच्छा, एक चीज़ और इसमें साथ साथ कि एंगल जब 90 होगा, tan थीटा का वैल्यू 90, मतलब थीटा मतलब एंगल 90 होगा तो tan 90 का वैल्यू इन्फिनिटी जाएगा। तो इन्फिनिटी जाएगा तो उस केस में जो नीचे वाला क्वांटिटी है, ये नीचे वाले क्वांटिटी का वैल्यू, डिनोमिनेटर में जो क्वांटिटी है उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, होगा ना। तो इसका मतलब इफ़ द एंगल यहाँ पे नोट डाल के मैं लिख रहा हूँ इस बात को कि इफ़ लाइन्स आर परपेंडिकुलर, इफ़ द लाइन्स आर परपेंडिकुलर, लाइन्स परपेंडिकुलर है तो क्या होगा, तो लाइन परपेंडिकुलर है तो इसका मतलब थीटा 90 होगा, तो इसका मतलब दिस इज थीटा इक्वल टू 90। तो इसका सीधा सीधा मतलब क्या है, नीचे
ए प्लस बी का वैल्यू क्या आएगा, 0 आएगा। तो सर ए प्लस बी का वैल्यू 0 आएगा, इसका क्या मतलब है, ए क्या है, ए है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है, दिस इज कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, और बी क्या था, बी है सर कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर है, यही है ना। दिस इज इक्वल टू 0 आएगा, इसमें कोई समस्या परेशानी वाली बात नहीं है। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर और कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर दोनों का जो सम है दिस इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो ये जो चीज़ें हैं छोटी छोटी बातें हैं, समझ में आ रहा है ना। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर कभी भी अगर 0 दिखाई दे तो इसका सीधा सीधा मतलब है कि लाइन्स आर परपेंडिकुलर, सोचना ही नहीं है, ज़्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है, ये सब पूछा जाएगा छोटा छोटा चीज़ सब। जैसे एज फॉर एग्जांपल बात कर दूँ, जैसे ये लिखा है कि एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ वाई स्क्वायर प्लस ऑफ 2xy इस दिस इज इक्वल टू 0। तो इसमें ये पेयर ऑफ लाइन्स है, ऑब्वियस सी बात है, अगर होमोजीनियस इक्वेशन है और डिग्री सेकंड इक्वेशन है तो ये लाइंस पासिंग थ्रू ओरिजिन होंगे ही, और 2 डिग्री है इसका मतलब 2 लाइन को रिप्रेजेंट करेगा ही करेगा। तो अब यहाँ पे जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है वो कितना है, 1 है, और कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर कितना है, -1 है। तो ए प्लस बी का वैल्यू कितना है, 0 है। तो क्या बोल सकते हैं कि लाइन्स आर परपेंडिकुलर, अरे लाइन्स आर परपेंडिकुलर बोल सकते हैं कि नहीं, सीधा बोलेंगे थीटा 90 डिग्री होगा। तो यही सब छोटा छोटा ऑब्जर्वेशंस हैं, अभी धीरे धीरे और भी कई सारी चीज़ें आती जाएंगी, बस उसको समझते जाना है, सीखते जाना है। तो एक बार रिवाइज कर लीजिए पहले यहाँ पे क्या क्या चीज़ें आई थी। सम ऑफ स्लोप्स कितना आया था, m1 प्लस m2 -2h अपॉन b आया था, ठीक है, ये सब याद रख करते चलिए। और प्रोडक्ट ऑफ स्लोप a बाई बी, खैर ये याद ना भी रहे तो कोई दिक्कत नहीं है उतना, लेकिन ये जरूर याद रखना है, ये बहुत काम का चीज़ है। टेन थीटा इक्वल टू 2 टाइम्स अंडर रूट ऑफ h स्क्वायर माइनस ए बी बाई ए प्लस बी। जैसे क्या होगा ना, इसका एप्लीकेशन क्या है, जैसे मान लो हम एप्लीकेशन करके थोड़ा सा बताते हैं। जैसे ये पूछ लेगा कि फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइन्स, फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइन्स, फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइन्स, फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइन्स रिप्रेजेंटेड बाई, जैसे ये इक्वेशन है, लिखा हुआ है कि सर 2x स्क्वायर माइनस ऑफ वाई स्क्वायर और प्लस ऑफ मान लीजिए ये 4xy दिस इज इक्वल टू 0 है, ठीक है, ये इस तरीके का एक्सप्रेशन है। तो यहाँ पे एंगल बिटवीन द लाइंस फाइंड आउट करना है, तो इसको हमें पहले कंपैरिजन करके ना, किस स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपैरिजन करके ए बी और एच का वैल्यू निकालना होगा। तो स्टैंडर्ड इक्वेशन का फॉर्मेट क्या था सर, ये स्टैंडर्ड इक्वेशन का फॉर्मेट था एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ 2hxy प्लस ऑफ बी वाई स्क्वायर इक्वल टू 0 है, यही है ना। तो यहाँ पे कंपैरिजन जब हम करवाएंगे तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है, यहाँ पे ए है, तो ए का वैल्यू कितना आ जाएगा जी, यहाँ पे 2 आएगा। वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है, यहाँ पे बी है, वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट बी है, तो यहाँ पे बी का वैल्यू कितना आएगा, बी इक्वल टू -1 आएगा, है कि नहीं। एक्स वाई का कोफिशिएंट यहाँ पे कितना है, 2h है, अरे समझ में आ रहा है कुछ, यहाँ पे एक्स वाई का जो कोफिशिएंट है वो 2h है। तो ये 2h का वैल्यू किसके इक्वल होगा, 2h का वैल्यू 4 के इक्वल आएगा, अरे है कि नहीं, 2h इक्वल टू 4, तो h इक्वल टू कितना आएगा जी, 2 आएगा। तो ये h इक्वल टू 2 आ जाएगा, a का वैल्यू 2 है, b का वैल्यू -1 है। अब यहाँ से जो tan थीटा है वो tan थीटा का वैल्यू कितना आएगा बताइए, 2 टाइम्स ऑफ अंडर रूट ऑफ क्या आएगा, h स्क्वायर माइनस ऑफ ए बी बाई क्या आएगा, a प्लस बी। इस फॉर्मूले में चेप देना है, कहानी ख़त्म हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला रख देंगे सारा वैल्यू, 2 टाइम्स ऑफ अंडर रूट ऑफ h स्क्वायर, तो h स्क्वायर कितना है जी 4, माइनस ऑफ ए बी कितना आएगा प्लस ऑफ 2 डिवाइडेड बाई ए प्लस बी, इसका मॉड जरूर लगाइएगा। ए प्लस बी करेंगे तो सर 2 - 1 कितना आ गया, कैलकुलेशन पूरा सर 2√6 आ गया, है कि नहीं, 2√6। तो यहाँ पे थीटा इक्वल टू tan इनवर्स 2√6 हो जाएगा, समझ में आ रहा है ना। ओके, स्टैंडर्ड एंगल तो है नहीं, स्टैंडर्ड वैल्यू तो है नहीं, tan इनवर्स ऑफ थीटा इक्वल टू 2√6, इस तरीके से हम चीज़ों को लिख सकते हैं। तो एंगल निकालना सबको कोई कठिन कार्य है क्या, बिल्कुल कठिन काम नहीं है, बहुत ही आसानी से इसमें एंगल वगैरह निकाल सकते हैं हम। अच्छा, एक चीज़ और हम बात कर लेते हैं, छोटा सा बात, कि कभी भी n अगर जैसे nth डिग्री का होमोजेनियस इक्वेशन होगा तो द होमोजेनियस, एक बहुत इंपॉर्टेंट नोट है ये, द होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ nth डिग्री इन x एंड y, द होमोजेनियस, दिस इज होमोजेनियस इक्वेशन, होमोजेनियस
equation of nth degree. This is homogeneous equation of nth degree in x and y. In x and y will always represent n straight lines passing through origin. n straight lines passing through origin. origin से पास करने वाला n लाइन्स को रिप्रेजेंट करेगा। क्या ये चीज़ें क्लियर है? ये बहुत काम का स्टेटमेंट है। ये काम का स्टेटमेंट किस लिए है? क्योंकि आगे भी बहुत ज़्यादा काम आता है। देखिए, मैं जैसे कई बार क्वेश्चन इस पे बनते हैं इस तरीके के, जैसे ना ये कि दिया होता है इक्वेशन, ऐसे दिया है, मतलब पूछ दिया जाता है कि जैसे ax³ प्लस ऑफ 3x स्क्वायर y प्लस ऑफ मान लीजिए कुछ लिखा है by³ इक्वल टू 0 है। तो इसमें dy/dx का जो वैल्यू है, dy/dx अगर निकालेंगे तो क्या यहाँ पे dy/dx अगर प्रूव दैट बोल दे कि dy/dx इक्वल टू y/x होगा, तो क्या ये एक लाइन में आप लोग को विजिबल है? पहले ये बताइए कि वेदर दिस इज करेक्ट और नॉट। dy/dx का वैल्यू y/x के इक्वल आएगा, ये एक लाइन में विजिबल है सभी को। ये क्वेश्चन अगर है कि प्रूव दैट dy/dx इज इक्वल टू y/x है, तो एक लाइन में ये चीज़ें विजिबल है। हेलो, हाँ जी, सर ये होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ 3 डिग्री है ये। तो होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ 3 डिग्री क्या रिप्रेजेंट करता है? सर होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ 3 डिग्री ये 3 लाइन को रिप्रेजेंट करेगा जो ऑरिजिन से पास करेगा। ये 3 लाइन होगा, और ऑरिजिन से कोई भी लाइन अगर पास करे तो सर उसका इक्वेशन, जैसे पहले वाले का इक्वेशन लेट सपोज दैट इस तरीके से y इक्वल टू m1x है, दूसरे वाले का y इक्वल टू m2x है, और तीसरे वाले का y इक्वल टू m3x है। तो पहले वाले में भी स्लोप कितना आएगा भाई? m इक्वल टू y/x ही होगा ना जी, स्लोप इक्वल टू। और स्लोप क्या होता है? डिफरेंशिएशन होता है, दैट इज dy/dx होता है। और dy/dx का वैल्यू सर हमेशा y/x आएगा। तो इसमें बिना कैलकुलेशन के ये चीज़ समझ में आना चाहिए, ये एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। तो वहाँ पे आप लोग लगेंगे डिफ्रेंशिएट करने, तो डिफ्रेंशिएट करने लग जाएंगे तो फिर इसका फ़ायदा नहीं उठा पाएंगे। जो शॉर्टकट है उसका फ़ायदा हम नहीं उठा पाएंगे ना। फिर जैसे मान लीजिए इसी में पूछ ले, जैसे एज फॉर एग्जांपल यही है, जैसे यही जनरल इक्वेशन लिख दे, ax² प्लस ऑफ 2hxy प्लस ऑफ by², दिस इज इक्वल टू 0 है। तो इसी में अगर पूछ ले कि फाइंड dy/dx, फाइंड dy/dx, तो क्या यहाँ पे dy/dx का जो वैल्यू है वो हम निकाल सकते हैं? dy/dx का वैल्यू, तो बिल्कुल dy/dx का वैल्यू क्या हो जाएगा बताइए? तो सर यहाँ पे dy/dx का जो वैल्यू है किसके इक्वल आ जाएगा? y/x के इक्वल आ जाएगा। कहानी खत्म। क्योंकि ये वही होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री, मतलब टू स्ट्रेट लाइन्स पासिंग थ्रू ऑरिजिन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो दैट्स वाई dy/dx का जो वैल्यू है दैट विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा? y/x के इक्वल आ जाएगा। इसमें कोई समस्या है क्या किसी को? तो ये सब जो छोटी छोटी बातें कही जाती है ना, वो बहुत काम का चीज़ होता है। ये एग्ज़ाम में काफ़ी समय बचाता है, फिर काफ़ी टाइम बचाएगा आप लोग को अगर चीज़ सब याद रखेंगे। तो यही सब तो शॉर्टकट में कन्वर्ट हो जाता है आगे चल के। भाई शॉर्टकट क्या होता है? शॉर्टकट के लिए अलग से कुछ पढ़ाई थोड़े होता है। जो हम सारा कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं तो धीरे धीरे बिल्डअप होने लगता है अपने आप कि हाँ ये इस क्वेश्चन को ऐसे कर ले तो जल्दी हो जाएगा, उस क्वेश्चन को वैसे कर ले तो जल्दी हो जाएगा। क्वेश्चन करने के अनेकों तरीके होते हैं मैथ्स के अंदर, तो अब तो पता चल ही गया होगा। लेकिन किससे जल्दी पहुँचेंगे वो तो एक्सपीरियंस से धीरे आएगा। ऑब्जर्वेशन, एक्सपीरियंस, कई सारी चीज़ें, फॉर्मूला, रिजल्ट, ये सब चीज़ें अगर याद रहने लग जाए तो वेल एंड गुड, बहुत बढ़िया है, कोई दिक्कत ही नहीं होगा, समस्या ही नहीं होगा समझने में। तो यही सब चीज़ें हैं जिस पे ध्यान देते रहिए शुरू से। और फॉर्मूले का एक अलग से सभी लोग कॉपी बना लीजिए। फॉर्मूला जो भी टॉपिक हो रहा है ना, तो फॉर्मूले का जो भी हर टॉपिक का जैसे कोई फॉर्मूला आया, कोई ट्रिक आया, कोई रिजल्ट आ गया, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अलग कॉपी एक बना लेंगे। उस कॉपी में आप उसको सिर्फ फॉर्मूला एंड ट्रिक्स को ही लिखेंगे। और जब भी आपको उस टॉपिक को रिवाइज करना है तो पहले उस फॉर्मूला एंड ट्रिक्स रिवाइज कर लीजिए सारा।
जब भी आप एग्ज़ाम देने जाएँ तो पूरा नोट्स इतना सारा हो जाएगा, ढेर सारा, रिवाइज तो नहीं करेंगे, है कि नहीं, सारा तो नहीं कर पाएंगे हम, तो हम बस पार्टिकुलरली उसी को रिवाइज करके जाएंगे, उसी को बार बार पढ़ेंगे कि हमें हमारे दिमाग में बैठ जाए चीज़ें, तो उसका डेफिनेटली बहुत फ़ायदा मिलेगा एग्ज़ाम में। बहुत ऐसा नहीं कि सारे क्वेश्चन टफ ही आते हैं, अरे टफ वाला है उसको छोड़ देंगे, सिंपल सा काम है भाई। कौन कहता है 120 में 120 करना है, 125 में 125 करना है, आप 100 क्वेश्चन करके आइए ना, 100 में कोई नहीं रोक सकता सिलेक्शन, चाहे कितना भी कट ऑफ चला जाए, कुछ भी हो जाए, है कि नहीं। चलिए खैर आगे बढ़ा जाए। तो ये सब जो होमोजेनियस इक्वेशन का कॉन्सेप्ट समझ में आया क्या, तो होमोजेनियस इक्वेशन के बारे में अभी हम चर्चाएं करेंगे। जैसे इसमें कई बार क्या होता है ना, कई रिलेशन वगैरह पूछ लेते हैं कि एक का स्लोप दूसरे लाइन के स्लोप का डबल है, तो क्या रिलेशन होना चाहिए ए बी सी में। जैसे एज फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन ही लिखता हूँ मैं, इफ़ जैसे लाइंस यही दिया है, इफ़ द लाइंस रिप्रेजेंटेड बाई ये जो इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ 2hxy प्लस ऑफ by स्क्वायर इक्वल टू 0 are such that the slope of one line is double of the अदर लाइन का डबल है, ठीक है। तो अदर लाइन का अगर डबल है तो फाइंड द रिलेशन बिटवीन ए बी एंड सी, फाइंड रिलेशन बिटवीन ए बी एंड एच। ए बी एंड एच में क्या रिलेशन होगा, तो भैया इसमें क्या है, कुछ नहीं करना है, सिंपल सा काम है, क्वाड्रेटिक का क्वेश्चन हो गया अभी भाई। जैसे अगर हम बात करें तो इसको मैं देखिए कैसे डील करता हूँ, मैं क्वाड्रेटिक से कैसे डील करूँगा वो चीज़ समझिएगा सभी लोग। कभी भी जैसे ये बहुत अच्छा टूल है, जो हम टेक्निक है जो हम अभी करने जा रहे हैं, तो कभी भी होमोजीनियस इक्वेशन अगर आए, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ 2hxy है, ठीक है, प्लस ऑफ by स्क्वायर है, दिस इज इक्वल टू 0 है, तो हम ये कह रहे हैं कि यार इसमें ना डिवाइड कर लो, आप किससे डिवाइड कर लो, डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर कर लो, पूरे इक्वेशन में एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दो। तो जैसे आप डिवाइड करोगे ना, दिस इक्वेशन विल कन्वर्ट टू व्हाट, ये हो जाएगा a प्लस क्या आएगा, a प्लस 2hxy अपॉन में क्या आएगा, एक्स स्क्वायर आएगा, और प्लस क्या आएगा by/x आएगा, इसका स्क्वायर इक्वल टू 0 आएगा। अब यहाँ पे जो y/x का वैल्यू है, दिस इज इक्वल टू m रख दीजिए। तो y/x का वैल्यू m के बराबर अगर रख देंगे तो ये जो इक्वेशन है ये bm स्क्वायर प्लस ऑफ 2h, ये भी क्या बन जाएगा, m बन जाएगा, तो 2hm बन गया, और प्लस ऑफ a इक्वल टू 0 हो गया। अब m इक्वल टू y/x क्यों रख दिया, क्योंकि लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन का इक्वेशन y इक्वल टू mx होता है, तो यहाँ पे m का वैल्यू y/x आएगा कि नहीं आएगा, तो इसीलिए यहाँ पे पूरा इक्वेशन भी m में आ गया, स्लोप के फॉर्म में इक्वेशन ही आ गया। अब स्लोप के बारे में हमें कुछ भी पूछे हम सब निकाल सकते हैं, एनीथिंग। जैसे बोला जा रहा है इस लाइन का एक का स्लोप m है, m1 है, तो दूसरे लाइन का स्लोप क्या होगा, 2m1 होगा, यही ना बोला जा रहा है, इफ द स्लोप ऑफ वन ऑफ द लाइन इज डबल ऑफ द अदर, दूसरे का डबल है। तो अब यहाँ से क्या करेंगे, हम सम ऑफ रूट निकाल सकते हैं, m1 प्लस ऑफ 2m1 का वैल्यू कितना आएगा जी बताइए। यहाँ से प्रोडक्ट ऑफ रूट निकालने आता है ना सभी को, हेलो, कितना आएगा, -2h अपॉन b आएगा, हाँ, सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स m1 इंटू 2m1 कितना आएगा, दिस इज इक्वल टू a/b आ जाएगा। अब यहाँ से समझिए इसमें क्या दिया है, 3m1 दिया है इक्वल टू -2h अपॉन b है, तो m1 इक्वल टू कितना आ गया, -2h अपॉन 3b आ गया। अब ये जो है 2m1 स्क्वायर दिस इज इक्वल टू a/b है, तो यहाँ से m1 का वैल्यू उठा के इसमें रख दिया, एलिमिनेट हो जाएगा m, तो 2 टाइम्स ऑफ कितना आ जाएगा, 4h स्क्वायर अपॉन में कितना आएगा, 9b स्क्वायर इक्वल टू क्या आएगा, a/b आ जाएगा, आएगा ना।
तो अब बस रिलेशन है, थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन वगैरह कर लीजिए। कितना आ जाएगा सर? 8h² इक्वल टू क्या 9ab आएगा? चाहे अब एग्जाम में ये भी पूछ सकता था कि h²/ab का वैल्यू बताओ, कितना आएगा? 9/8 आ जाएगा। कुछ भी पूछ सकता है, वो तो क्वेश्चन के ऊपर है। बाकी करने का तरीका यही रहेगा, है कि नहीं? कोई इसमें आपत्ति वाली बात है? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हेलो, कैसे डील करना है स्ट्रेट लाइंस को, ये तरीका सीखिए। क्वेश्चन तो क्या है, बहुत काइंड के बन सकते हैं कि वाट क्या टर्मिनोलॉजी है, क्या से के टूल्स क्या है डील करने के लिए, दैट टूल सीखना है आप लोगों को, ठीक है ना? अच्छा, जैसे मान लीजिए अगर बोल दे एक चीज़ और, इफ़ द लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय दिस इक्वेशन, ये जो इक्वेशन है x² प्लस ऑफ दिस इज 2hxy प्लस ऑफ by² इक्वल टू 0 आर इक्वली इंक्लाइंड विद द x एक्सिस, आर इक्वली इंक्लाइंड with x axis अगर x एक्सिस से इक्वली इंक्लाइंड है, ठीक है। इफ द लाइन्स रिप्रेजेंटेड बाय दिस आर इक्वली इंक्लाइंड विद x एक्सिस, तो देन h इज इक्वल टू 0 होगा। ये रिजल्ट की तरफ भी याद रखना है, ठीक है। दिस इज ए वन ऑफ द रिजल्ट और क्वेश्चन, जो कह लीजिए एक ही बात है। ये बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है। इक्वली इंक्लाइंड का मतलब समझते हैं क्या सब लोग? मतलब दोनों लाइन इक्वल एंगल बना रहा है, इक्वल एंगल, ठीक है। तो इक्वल एंगल एक्स एक्सिस से कैसे बनाएगा भैया? अगर मान लीजिए एक स्ट्रेट लाइन ये है, तो दूसरा स्ट्रेट लाइन कुछ इस तरीके का होना चाहिए ना, कि अगर ये एंगल अगर थीटा एंगल बना रहा है, ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ ये भी एक्स एक्सिस से थीटा एंगल ही बनाना चाहिए। लेकिन जब हम स्लोप काउंट करेंगे इस लाइन का, पहले वाले लाइन का, तो स्लोप के लिए पहले वाले का स्लोप m1 इक्वल टू क्या होगा? tan थीटा आएगा। और दूसरे वाले लाइन का जो स्लोप आएगा, दिस लाइन का, ये m2 इक्वल टू क्या हो जाएगा? m2 इक्वल टू tan ऑफ पाई माइनस थीटा होगा कि नहीं होगा? तो tan पाई माइनस थीटा इज व्हाट? माइनस ऑफ tan थीटा आएगा, सही है। अब यहाँ से m1 प्लस ऑफ m2 का जो वैल्यू है, दिस इज m1 प्लस m2 का वैल्यू, देखिए कितना आ रहा है? 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अरे एक tan थीटा है, दूसरा माइनस tan थीटा है, तो सम ऑफ स्लोप 0 होना चाहिए। और सम ऑफ स्लोप का फॉर्मूला अभी ऊपर देखा था, क्या था फॉर्मूला बताइए? -2h/b आया था। दिस इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से h का वैल्यू क्या आएगा? 0। तो h का वैल्यू 0 का क्या मतलब है? h का वैल्यू 0 का मतलब है कोफिशिएंट ऑफ h क्या है? कोफिशिएंट ऑफ xy, कोफिशिएंट ऑफ xy इक्वल टू 0। तो ये सब रिजल्ट है, फॉर्मूला रिजल्ट जो कह लीजिए। इक्वली इंक्लाइंड का कॉन्सेप्ट समझ में आया क्या? है कि नहीं? ये चीज़ें छोटी छोटी बातें हैं, बस ध्यान रखते जाना है भाई। अब क्वेश्चन है तो क्वेश्चन में तो अप्लाई होगा ही ना। कोई भी क्वेश्चन है तो उस क्वेश्चन में बस हमें अप्लाई करते जाना है, उसमें कोई समस्या और परेशानी जैसी बात नहीं है। तो अगर नेक्स्ट, अब जैसे बात करते हैं, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट चर्चा करें तो इसमें और भी जैसे कुछ कॉन्सेप्ट है। इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर्स, कॉम्बाइंड इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर्स, कॉम्बाइंड इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर्स। एंगल बाइसेक्टर्स का कॉम्बाइंड इक्वेशन क्या होगा? एंगल बाइसेक्टर्स, कॉम्बाइंड इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ, यही इक्वेशन है, जनरल इक्वेशन 2x² प्लस 2hxy प्लस ऑफ by²। अगर ये लिख दिया तो इसका ऑटोमेटिक मतलब है कि दो लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन है, उसमें कुछ सोचना ही नहीं है। तो ये जो है तो अपने पास ये इस तरीके से एक लाइन ये है और दूसरा लाइन ये है, ठीक है। तो अब ये जो दोनों लाइन आया है, दोनों लाइन समझिए इसमें ध्यान से। अब ये जो दोनों लाइन आया निकल के, ठीक है, इस तरीके से, ये लाइन L1 है और ये लाइन क्या है? L2 है। अब जो ये जो दोनों लाइंस हैं, अब इसमें समझिए बात को, क्या है, बहुत सिंपल सी बात है। ये y है और ये x है। अब यहाँ पे ये जो
इसका एंगल बाइसेक्टर होगा, एक बाइसेक्टर तो क्या होगा, ये वाला होगा। दो बाइसेक्टर होते हैं ना, बताया था ना, एक एक्यूट होता है तो दूसरा क्या होता है, ऑब्ट्यूज होता है। ये बाइसेक्टर 1 है तो दूसरा वाला जो ये होगा, ये वाला बाइसेक्टर क्या आएगा, बाइसेक्टर 2 आएगा, दूसरा बाइसेक्टर B2 ये आएगा ना। दिस इज द बाइसेक्टर B2 ऑफ द ये है, ये बाइसेक्टर B2 है। अब ये दोनों बाइसेक्टर है तो कोई समस्या नहीं है। तो भैया ये बाइसेक्टर 1 बाइसेक्टर 2 आ गया। अब इसको कैसे डील करें, हाउ टू डील दिस, ये कैसे डीलिंग किया जाएगा इसका, ये समझ में आ रहा है। बहुत सिंपल है, इसका आपको डायरेक्ट फॉर्मूला याद रख लेना है। बाकी फॉर्मूले का डेरिवेशन आप लोग कोशिश भी मत करिएगा, कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि बहुत लंबा है और करने लग जाएंगे तो आपको भी बोरिंग ही लगेगा और कुछ नहीं लगेगा। छोटा सा रिजल्ट है इसका, छोटा सा रिजल्ट ये है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन में ए माइनस ऑफ बी, ए माइनस बी इक्वल टू दिस इज एक्स वाई अपॉन में एच। ये भी एक सेकेंड डिग्री होमोजीनियस इक्वेशन ही है। तो ये जो अगर ये कॉम्बाइंड इक्वेशन है तो इसका एंगल बाइसेक्टर का कॉम्बाइंड इक्वेशन ये है। एक चीज़ ध्यान देने वाली बात है कि ये जो दोनों बाइसेक्टर होंगे, क्या है दोनों के बीच में एंगल 90 होगा। अरे बाइसेक्टर, क्योंकि बताया था ना दोनों बाइसेक्टर बीच में, तो इसलिए कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का सम देखिए यहाँ पे 0 है कि नहीं है। एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट 1/a माइनस बी है तो वाई स्क्वायर कोफिशिएंट कितना है, -1 अपॉन में a माइनस बी है। तो इसलिए क्या है, परपेंडिकुलर है। तो बहुत सिंपल है, याद रखना, 2 बार 4 बार लिखेंगे याद रहेगा वो कोई इसका सिग्निफिकेंस ये है। जैसे एज फॉर एग्जांपल अगर ये इक्वेशन दे दे, लिख दे इस तरीके का, जैसे 3x स्क्वायर मान लीजिए, कुछ भी लिख सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कुछ भी डेटा लिख दे, -xy और माइनस ऑफ वाई स्क्वायर दिस इज इक्वल टू 0। अब इसका मुझे, ये दो लाइन है क्योंकि दो होमोजेनियस इक्वेशन है। अब इसका बोल दे कि राइट द कॉम्बाइंड इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर्स, कॉम्बाइंड इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर्स। तो एंगल बाइसेक्टर का कॉम्बाइंड इक्वेशन क्या होगा, अगर ये चीज़ लिखना हो तो बहुत सिंपल है, कुछ नहीं है, फॉर्मूले में बस पटक देना है। तो कंपेयर कर लेंगे, पहले हम कंपेयर करके ए बी और एच का वैल्यू निकालेंगे। तो एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट कितना है यहाँ पे बताइए, एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट यहाँ पे 3 है, तो इसलिए ए का वैल्यू कितना आएगा, 3 आएगा। यहाँ पे वाई स्क्वायर कोफिशिएंट -1 है तो बी का वैल्यू कितना आ जाएगा, -1। एंड एक्स वाई का कोफिशिएंट कितना होता है, 2h होता है। तो 2h से कंपेयर करेंगे हम, दैट इज इक्वल टू -1। तो यहाँ से h का वैल्यू कितना आ गया, -1/2 आ गया। अब रख दीजिए, उसमें आंसर आ जाएगा। तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ वाई स्क्वायर अपॉन में a माइनस ऑफ b दैट इज 4, दिस इज इक्वल टू एक्स वाई अपॉन में h का वैल्यू कितना है, -1/2। दिस इज द आंसर। सिंप्लीफाई वगैरह कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। वैसे सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा, मतलब एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, -8xy प्लस में इधर 8xy, दिस इज इक्वल टू 0। दिस इज द आंसर। कोई समस्या वाली बात नहीं है, ठीक है ना जी। तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। तो चलिए, बाकी और भी इस पे चर्चाएं और भी कई सारी बातें हैं, करेंगे हम, कल करेंगे इसके ऊपर। तो बाकी तो आप लोग थोड़ा सा ना स्ट्रेट लाइन वाला जितना फॉर्मूला कॉन्सेप्ट वगैरह एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, क्योंकि जब इसका सीट लगाएंगे तो उसमें थोड़ा सा काम आएगा आप लोग को। तो इसलिए थोड़ा सा रिवीजन कर लेंगे तो बेहतर रहेगा। और कोई समस्या किसी को, कुछ डाउट वगैरह हो तो पूछ सकते हैं, बाकी नहीं तो हम कल मिलते हैं।